दिस इज विजय। आज का सेशन है जलवायु और मौसम। मौसम और जलवायु में अंतर। मौसम क्या है? किसी स्थान विशेष की अल्पकालिक वायुमंडलीय दशा को मौसम कहते हैं। अल्पकालिक होता है कम समय में, जैसे बादल, वर्षा, हवा, गर्मी। जलवायु किसी बड़े क्षेत्र या प्रदेश की दीर्घकालिक लगभग 30 वर्ष की प्रचलित मौसमी दशाओं के योग को जलवायु कहते हैं। ये बड़ा क्षेत्र होता है और उस क्षेत्र की जलवायु लगभग 30 वर्ष के जो प्रचलित मौसमी दशाएं होती है, उसके आधार पर उस प्रदेश की जलवायु निर्धारित की जाती है। जैसे अपने भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु निर्धारित की गई है। मौसम में तीव्र गति से परिवर्तन होता है, यानी जल्दी जल्दी कम समय के लिए होता है, परिवर्तन होता रहता है। लेकिन जलवायु में धीमी गति से परिवर्तन होता है। इसके परिणाम जल्दी आते हैं और इसके परिणाम देर में आते हैं। इसे हम प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हैं, जबकि इसे हम प्रत्यक्ष रूप से नहीं देख सकते हैं। जैसे ग्लोबल वार्मिंग की समस्या जो है, ये धीरे धीरे हमारी पृथ्वी गर्म हो रही है, हमारा वायुमंडल गर्म हो रहा है और जो ग्लेशियर है वो गल रहा है और जल स्तर बढ़ रहा है। तो वैज्ञानिकों का मानना है कि अगर इसी तरह हम संसाधनों का दोहन करते रहे, पेड़ पौधों को काटते रहे और प्रदूषण फैलाते रहे, तो हमें इसका परिणाम काफी बुरा देखने को मिलेगा। इसके तत्व क्या हैं? तापमान, वायुदाब, आर्द्रता, वर्षा, पवन आदि। अब हम चलें एक एक के बारे में जानकारी और करते हैं। तापमान किसी स्थान विशेष की वायु कितनी गर्म है, उसे हम तापमान कहते हैं कि कितना तापमान है। तापमान पृथ्वी पर देखा जाए तो सर्वाधिक भूमध्य रेखा पर पाया जाता है। जैसे ये हमारा ग्लोब है, इस रेखा पर सर्वाधिक तापमान रहता है और इस रेखा से जैसे जैसे हम ध्रुवों की तरफ जाते हैं, तापमान घटता जाता है। तापमान में लगातार परिवर्तन होता रहता है, दिन और रात और ऋतुओं के अनुसार। हमारी पृथ्वी सूर्य से ऊर्जा लघु तरंगों के रूप में प्राप्त करती है और रात में पार्थिव विकिरण के रूप में ऊर्जा को निःसृत करती है। इसी कारण हमारे पृथ्वी का ताप संतुलित रहता है। तापमान को मापने का जो यंत्र होता है उसे थर्मामीटर बोलते हैं, जिसका मात्रक होता है सेंटीग्रेड या फ़ारेनहाइट। अगला शब्द है वायुदाब। वायुदाब हमारे पृथ्वी के चारों तरफ से वायुमंडलीय परतें हैं। वायुमंडलीय परतें में वायु का भार रहता है और उससे जो दाब लगता है पृथ्वी पर, उसी को कहते हैं वायुदाब। वायुदाब सर्वाधिक महासागरों पर पाया जाता है और जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाते हैं तो वायुदाब घटता जाता है। वायुदाब और तापमान में विपरीत संबंध होता है। तापमान अधिक होगा तो वायुदाब कम होगा और तापमान कम होगा तो वायुदाब अधिक होगा। वायुदाब को मापने का जो यंत्र है उसे बैरोमीटर कहते हैं, जिसकी इकाई है मिलीबार या पास्कल। अगला शब्द आता है आर्द्रता।
आर्द्रता का अर्थ है कि वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा। आर्द्रता सर्वाधिक गर्म वायु में पाया जाता है और जहां वायु ठंड होती है वहां आर्द्रता कम पाया जाता है। आर्द्रता को मापने का जो यंत्र है उसे हाइग्रोमीटर कहा जाता है। हाइग्रोमीटर का जो मात्रक है उसे प्रति घन सेंटीमीटर के रूप में दर्शाता है। अगला शब्द है वर्षा। वर्षा का अर्थ है कि पृथ्वी पर ऊपर से जल की बूंदों को गिरना वर्षा कहलाता है। वर्षा समुद्र के खारे पानी को मीठे पानी में बदलकर पृथ्वी पर वर्षा होती है और यह एक माध्यम है जो सभी प्राणियों को मीठे जल उपलब्ध कराता है। यह एकमात्र जल का स्रोत भी है। वर्षा को मापने का यंत्र है रेन गेज, जिसकी इकाई है या मात्रक है मिलीमीटर या सेंटीमीटर। वर्षा 3 प्रकार से होती है। एक होता है सामान्य वर्षा, दूसरी होती है पर्वतीय वर्षा और तीसरी होती है चक्रवातीय वर्षा। अब अगला शब्द आता है पवन। पवन मतलब हवा। पवन उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ वायु की क्षैतिज गति को पवन कहते हैं। पवन की गति तीव्रता को मापने का यंत्र होता है एनीमोमीटर और जिसकी इकाई या मात्रक है मीटर प्रति सेकंड या किलोमीटर प्रति घंटा। पवन भी मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है, अस्थाई पवनें और सामयिक पवनें और तीसरी है स्थानीय पवनें। अस्थाई पवनें वह होती हैं जो पृथ्वी पर निरंतर चलती रहती हैं, जिनका हम फील नहीं कर सकते हैं और ये 3 प्रकार की होती हैं। पूर्वी पवनें जिसे व्यापारिक पवनें कहते हैं, दूसरी होती है पछुआ पवनें और तीसरी होती है ध्रुवीय पवनें। दूसरी प्रकार की पवनें हैं सामयिक पवनें, यानी समय के अनुसार चलती हैं। जलीय समीर, दिन में जल से स्थल की तरफ जो हवा चलती है उसे जलीय समीर बोलते हैं और रात में स्थल से जल की तरफ हवा चलती है उसे स्थलीय समीर कहते हैं। और एक तीसरी है मानसूनी पवनें, जिसे हमारे भारत में मानसून आता है जून में प्रत्येक वर्ष। तो ये हिंद महासागर से हवाएं भारत भूमि पर गति करती हैं और भारी मात्रा में वर्षा कराती हैं। इनको हम मानसूनी पवनें कहते हैं। तीसरा है स्थानीय पवनें। स्थानीय पवनें हमारे भारत में उत्तरी भारत में लू कहा जाता है, पश्चिम बंगाल में काल वैसाखी और कर्नाटक में मैंगो सावर और चेरी ब्लॉसम वर्षा कहते हैं। और अन्य देशों की बात करें तो उत्तरी पश्चिमी अफ्रीका में हरमट्टन, कनाडा में और यूएसए में चिनूक आदि इनके नाम हैं। तो ये आज का सेशन रहा। सेशन पसंद आए तो लाइक
शेयर करें और कमेंट करके बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे किस टॉपिक पे वीडियो बनाएं तो ज़रूर बताएं। धन्यवाद।